सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे साइंस टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम 10 टॉपिकों को एक साथ एक ही क्लास में कवर करेंगे। आज हमारा चैप्टर है उष्मा के अंतर्गत आपके 10 टॉपिक जो आते हैं ताप और तापमान, उष्मा चालक, संवहन, चालक, कुचालक, अर्धचालक, किरचॉफ के नियम, स्टीफन और न्यूटन के शीतलन नियम और अवस्था परिवर्तन के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 10 वर्षों में रेलवे के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं सभी को इस क्लास में हम कवर करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट में डिटेल के साथ। ये क्लास आपकी आगामी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। आज की क्लास में मैं आपको फ़ारेनहाइट से सेल्सियस, सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी सिखाने वाला हूँ। कंप्लीट क्लास देखनी है जिससे कि आपके इस टॉपिक से आगामी एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो। क्लास स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, एक सूत्र होता है बच्चों F-32। दोनों सूत्रों से कवर कराऊंगा, लगभग 2-3 न्यूमेरिकल पहली स्लाइड में कवर करा दूंगा जिससे कि आपके माइंड में सेट हो जाए कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। F-32/180 बराबर क्या होता है? C-0/100 से वैल्यू पुट करनी है, बस पेन चेंज कर लेते हैं। देखिएगा सूत्र क्या था बच्चों हमारा, F-32/180 बराबर क्या है? C-0/100 वैल्यू पुट कर देंगे बस। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहे हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका F-32/180 है ही बराबर C के स्थान पर सेंटीग्रेड कितना 0 0-0/100। क्लियर है? तो यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों, F-32 हो जाएगा। F बराबर कितना हो जाएगा? F-32 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो F बराबर कितना हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका ऑप्शन नंबर डी है। एक क्वेश्चन और साथ के साथ मैं आपको बताता हूँ, वो आप करके देखना एक बार। अलग से क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको। जैसे क्वेश्चन में पूछ लिया कि बच्चों 45 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलो। दूसरे वाले फॉर्मूले से कराऊंगा उसको मैं, क्योंकि कुछ बच्चे इससे करते हैं, कुछ वाले बच्चे उससे करते हैं। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला क्या है हमारा? C/5 बराबर F-32/9। बात एक ही है, वहाँ हमने 100 को 5 लिख दिया, 180 को 9 लिख दिया काट के, बस फर्क इतना है। वैल्यू पुट करेंगे, C का मान रखेंगे, C कितना 45 डिग्री सेल्सियस, तो 45/5 बराबर कितना हो जाएगा? 45/5 बराबर कितना हो जाएगा? F-32/9। 5 की बार कटे 45, 9 81 बराबर F-32। तो F बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 81 + 32। F बराबर हो जाएगा आपका 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। 113 डिग्री फ़ारेनहाइट 45 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होगा? 113 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होगा। ऐसा आप डायरेक्ट सोल्व आउट कर सकते हो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, परम शून्य ताप को दर्शाता है खाली स्थान। परम शून्य ताप किसको दर्शाता है? राइट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। 0 से 273 डिग्री सेंटीग्रेड कम ताप को क्या कहते हैं बच्चों? ये कहते हैं परम शून्य ताप कहते हैं। इस ताप पर ना अणुओं की गति शून्य हो जाती है। परम शून्य ताप 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन के अकॉर्डिंग देख लेना ऑप्शन में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पानी का हिमांक बिंदु है। पानी का हिमांक बिंदु बताना है कितना होता है? राइट आंसर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पानी का हिमांक बिंदु 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एवं यदि सेल्सियस में पूछा जाए 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। अधिकतम कितने पर होता है बच्चों? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। जल 0 डिग्री 32 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड पर सफेद बर्फ में परिवर्तित हो जाता है, इतना आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्रायोजेनिक खाली स्थान को दर्शाता है। क्रायोजेनिक किसको दर्शाता है? राइट आंसर होगा आपको बच्चों ऑप्शन नंबर ए, कम तापमान को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इस क्लास में उष्मा के जितने भी टॉपिक आपके बनते हैं, उष्मा गतिकी, आर्द्रता, वाष्पीकरण, अवस्था परिवर्तन, किरचॉफ, स्टीफन, न्यूटन के शीतलक नियम, चालक, कुचालक, अर्धचालक, संवहन, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सभी टॉपिकों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी क्लास में मैं आपको कवर कराऊंगा। लगभग टॉप 50 क्वेश्चन इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? राइट आंसर होगा कितने पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, केल्विन पैमाने का
मानक कक्षीय तापमान कितना होता है? केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय ये होता है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 273 डिग्री केल्विन। ठीक है जी, 273 डिग्री केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सेंटीग्रेड जो तापमान के माप की यूनिट है निम्नलिखित में से किस पर नामित है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एंडर्स सेल्सियस। एंडर्स सेल्सियस बच्चों ये है ना जो आपके एंडर्स सेल्सियस पर नामित सेंटीग्रेड जो तापमान की यूनिट होती है, ये है ना स्वीडन के खगोलज्ञ थे। इन्होंने 1741 में विश्वविद्यालय का नाम है उपसाला विश्वविद्यालय वेधशाला की स्थापना की थी। और इन्होंने 1742 में ना इन्होंने सेल्सियस तापमान स्केल प्रस्तावित किया था। और ये स्केल बाद में आगे ना कार्ल लिनियस ने 1745 में बदला था, क्योंकि लिनियस का नाम ज्यादा सुनता है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा? राइट आंसर होगा -40 डिग्री सेल्सियस पर। -40 डिग्री सेल्सियस पर कैसे दर्शाएगा? सेल्सियस भाई मैं आपको फॉर्मूला कवर कराया C/5 बराबर F-32/9 से। 9 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना हो जाएगा? 5C - 160। 4C बराबर कितना हो जाएगा? -160। तो C बराबर कितना हो जाएगा? -40 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दाब शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता है। दाब क्या पूछा है? दाब शून्य निरपेक्ष के मान पर पहुंचता कब पहुंचता बच्चों? जब तंत्र की आणविक गति शून्य हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, एक एल्कोहल का कथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? फॉर्मूला पुट करो डायरेक्ट। C - 0/100 बराबर क्या होता है? K - 273 से 73/100 से। C बराबर कितना हो जाएगा? K - 273। तो K बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से? C + 273। तो T है कितना बच्चों? हमारा टेम्परेचर कितना दे रखा? 78 डिग्री सेल्सियस। तो 273 में 78 जोड़ोगे 351 डिग्री केल्विन आ जाएगा। राइट आंसर 351, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए आपको निम्न में से क्या करना होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा दिए गए तापमान में 273 जोड़े। डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक है बच्चों, डायरेक्ट 273 जोड़ देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, उस तापमान का मान कितना होगा जो मानव शरीर के में सामान्य माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस या मिलेगा आपको 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट मिलेगा। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थिति में विद्यमान हो सकता है? किस तापमान पर पानी तरल और ठोस दोनों पर हो सकता है? राइट आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, बर्फ का गलनांक बिंदु है कितना है? बर्फ का गलनांक बिंदु राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 273 डिग्री केल्विन। क्वेश्चन नंबर 15, केल्विन पैमाने पर लिए गए ताप को सेल्सियस पैमाने पर बदलने के लिए आपको दिए गए ताप में क्या जोड़ना होगा, क्या घटाना होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 273 घटाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ये अब हम उष्मा और चालन के क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं बच्चों। घन वस्तु में उष्मा चालन का दर खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता। किस पर नहीं करता? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी घर्षण पर नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ऊनी कपड़े शरीर को जाड़े में गर्म रखते हैं क्योंकि बच्चों ये है ना ऊन उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ताप का अंतरण मुख्य रूप से चालन, संवहन और विकिरण से होता है खाली स्थान। राइट आंसर होगा बच्चों बॉयलर भट्टियों से, बॉयलर भट्टियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, खाली स्थान तंत्र सरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। क्या करती है बच्चों? तंत्र बोला हुआ है इसने, इसका मतलब क्या है? संवहनी संबंधी तंत्र। संवहनी संबंधी तंत्र सरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द्रव और गैसों में ताप अंतरण का मुख्यतः कारण है। क्या कारण है? राइट आंसर होगा संवहन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक या बेड कंडक्टर है? क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बेड कंडक्टर लकड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सी विद्युत का काफी अच्छा चालक है?
इनमें से काफ़ी अच्छा चालक बताने हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। किसी वस्तु पदार्थ में उसकी उपस्थिति के कारण वह विद्युत का सुचालक बनता है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। चांदी विद्युत की सबसे अच्छी चालक है, इतना आपको पता होना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। राइट आंसर होगा बच्चों क्या नहीं है, चीनी मिट्टी के बर्तन। बर्तनों में थोड़ा बिजली फ्लो हो जाएगी बच्चों। टंगस्टन भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, निकल भी होता है, जिसमें करंट फ्लो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में समानता का पता लगाए। चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। चांदी, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम। राइट आंसर होगा ये सभी अच्छे सुचालक है बच्चों, कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। किसी ठोस धातु का उसमें चालकता सामान्यतः बढ़ते तापमान के साथ घटती है, बढ़ती है, बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा घटेगी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में कौन सा समूह में शामिल सर्वाधिक उष्मारोधी है। क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्लास्टिक, एबोनाइट, कागज, कपास, बेकेलाइट, शुष्क हवा, रबड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। तुलनात्मक रूप से उष्मा के कुचालक होते हैं। राइट आंसर होगा पीबी और एचबी। पीबी और एचबी, लेड और पारा। ठीक है जी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक एक उष्मा संवेदनशील प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थर्मिस्टर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है या कैसा होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैसा होता है जी, काला होता है। सौर कुकर के अंदर कैसा होता है बच्चों, काला। क्वेश्चन नंबर 31। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है। बच्चों थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, गले में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए ज़्यादा लाउडली मैं बोल नहीं रहा हूँ, आराम से आपकी क्लास ले रहा हूँ। ठीक है, आज एडजस्ट कर लीजिएगा बस। क्वेश्चन नंबर 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गलनांक। वह तापमान क्या कहलाता है जब एक ठोस वस्तु वायुमंडलीय दबाव पर पिघलकर द्रव बन जाती है, उसको कहते हैं गलनांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। जिस तापमान पर तरल अपनी अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे कहा जाता है, उसे कहा जाता है द्रव की, क्या कह रहा है बच्चों, जिस तापमान पर तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है बच्चों हिमांक बिंदु, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। 257 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक स्थिति क्या है। इसकी भौतिक स्थिति कैसी होगी बच्चों, गैसीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। पानी का क्वथनांक है कितना होता है, पानी का क्वथनांक, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। पानी का क्वथनांक बिंदु केल्विन में पैमाने पर क्या होगा। पानी का क्वथनांक बिंदु बताया केल्विन में, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 273 डिग्री केल्विन। डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। किसी प्रतिशतक का अपेक्षित गुणधर्म है, क्या होता है बच्चों। राइट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। मतलब न्यून क्वथनांक भी होना चाहिए, उत्क्रांतिक तापमान भी होना चाहिए, और वाष्पीकरण की उच्च गुण ऊष्मा भी होनी जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 37। पानी का क्वथनांक बिंदु है, पानी का क्वथनांक बिंदु बताना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 38। जल का वाष्पीकरण होता है, कैसे होता है बच्चों, समस्त तापमानों पर होता है, हिमांक बिंदु पर भी, संलयन पर भी, और क्वथनांक बिंदु पर भी। क्वेश्चन नंबर 39। मिट्टी के बर्तन में रखा जल गर्मियों में भी खालिस्तान के कारण ठंडा रहता है। क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाष्पन के कारण। क्वेश्चन नंबर 40। रेफ्रिजरेटर निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर काम करता है। यह करता है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ये भी आपका वाष्पीकरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 41। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के वाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग खालिस्तान में किया जाता है, किसमें किया जाता है बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा ये रेफ्रिजरेटर में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 42। गर्मी के मौसम में पंखा चलाने पर राहत महसूस होती है क्योंकि, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंखे की हवा से हमारा पसीना तेजी से वाष्प बनकर उड़ जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। गर्मी सीधे खालिस्तान से संदर्भित नहीं होती, किससे नहीं होती? राइट आंसर थर्मल ऊर्जा का मापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सा एक सतही घटना है? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होती है? क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाष्पीकरण की सबसे कम गति होती है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 46। ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है, कैसी होती है? राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर डी, अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंड खालिस्तान पहुंच जाते हैं। एक ऊष्मागतिकी का जब दो पिंड पहुंच जाते हैं, कहाँ पहुंच जाते हैं? समान तापमान तक। ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा को न तो निर्माण किया जाता है, वो नहीं से नष्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 49। उष्णता या हीट से संबंधित भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। उष्मागतिकी के नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रथम नियम के रूप में जानते हैं। ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।